श्री गुरवे नमः। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त, आप सभी के चैनल एनलाइटमेंट मोनेस्ट्री में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। आज का हमारा एक टॉपिक है, आप शास्त्रों को सुनते हैं, बड़े बड़े शास्त्रियों को सुनते हैं, बड़े बड़े पंडितों से सुनते हैं, ऐसे लोगों से सुनते हैं जिनको अपना कोई भी अनुभव नहीं है, कोई अनुभूति नहीं है। तो दोस्तों, उससे पहले मैं इतना कहना चाहूँगा, शास्त्र अपनी जगह बहुत ठीक है, लेकिन अभी आपकी योग्यता शास्त्रों को पढ़ने की शायद ना हो। मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, काफ़ी लोगों की शास्त्रों को समझने की उनको ठीक से समझ पाने की स्थिति नहीं है। एक शास्त्री एक श्लोक की व्याख्या अलग तरीके से कर देते हैं, वहीं दूसरे शास्त्री उसी श्लोक की व्याख्या अलग तरह से कर रहे हैं, और दोनों ही बहुत बड़े शास्त्री हैं। फिर तीसरा शास्त्री बिल्कुल तीसरे तरीके से व्याख्या कर रहा है। सत्य एक होता है, 3 नहीं होते, 4 नहीं होते, 10 नहीं होते, 5 नहीं होते, सत्य एक होता है। और वो शास्त्रों के लिए, शास्त्रों के द्वारा आप नहीं समझ सकते। आप शास्त्र सुन लेंगे, समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, लेकिन उससे आपको कोई ज्ञान हासिल होने वाला नहीं है। ये पक्की बात है, इसे नोट कर लीजिए। आज मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। शास्त्रों में इतने जटिल जटिल श्लोक हैं। क्या आप सभी लोग शास्त्रों के श्लोकों को पढ़ पाते हैं? सभी को संस्कृत नहीं आती। आप शास्त्रियों के मुख से सुनते हैं। एक ही शब्द अपने अर्थ बदल देता है, कहने वाले या पढ़ने वाले के ऊपर, उसकी क्षमता के हिसाब से। कोई भी किसी श्लोक की व्याख्या करता है, कोई भी शास्त्री किसी श्लोक की व्याख्या करता है बिना किसी साधना के, जिसकी कोई अपनी अनुभूति नहीं है, मात्र से सिर्फ शास्त्रों का ज्ञान है। शास्त्र अर्जित कर लिए, संस्कृत सीख ली, IIT कर ली और शास्त्रों में पारंगत हो गए, श्लोक कंठस्थ कर लिए। और ये कोई अनुभूति नहीं है। अनुभूति शास्त्रों से नहीं आती। शास्त्रों से अहंकार आता है, सिर्फ अहंकार आता है, दूसरी चीज़ नहीं आती। और सत्य की मार्ग पे निकले हो आप, सत्य को जानने निकले हो आप, तो आपको स्वयं कुछ करना पड़ेगा। अनुभूति अपनी लानी पड़ेगी, खुद कुछ करना पड़ेगा। दूसरों से सुन के तुम सच नहीं जान सकते, क्योंकि जो आपको शास्त्रों के अर्थ बता रहे हैं, श्लोकों के अर्थ बता रहे हैं, वो खुद नहीं जानते उन श्लोकों के अर्थ। मात्र पढ़ लिया, संस्कृत का ज्ञान है, वही आपको जो है व्याख्या करके अपने स्तर से सुना दी, उसमें उनकी अपनी अनुभूति नहीं है। मैं भी एक वाक्य बोलता हूँ और उसी एक वाक्य के 2 अर्थ कैसे होते हैं, उससे आप समझ सकते हैं किसी भी श्लोक के 2 या अनेक या बहुत सारे अर्थ कैसे हो सकते हैं। मैं एक शब्द बोल रहा हूँ, एक ही शब्द बोलूँगा 2 बार, और दोनों की व्याख्या बदल जाएगी, उनके अर्थ बदल जाएंगे, संदर्भ बदल जाएंगे। शब्द ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ। पकड़ो मत जाने दो, पकड़ो मत जाने दो। क्या कहा जा रहा है? पकड़ लो, जाने मत दो। पकड़ो मत जाने दो। अब इसी शब्द को मैं दोबारा बोल रहा हूँ,
पकड़ो मत, जाने दो। पकड़ो मत, जाने दो। दूसरा शब्द कह रहा, बिल्कुल विपरीत बोल रहा है कि पकड़ो मत, जाने दो। पहली पंक्ति पकड़ने के लिए कह रही है, दूसरी पंक्ति छोड़ने के लिए कह रही है। इस बात से आप, मैं समझता हूँ, समझ गए होंगे आप इस लोगों को कितना गलत समझ रहे हैं, समझ सकते होंगे अलग अलग आचार्यों के मुंह से, अलग अलग शास्त्रियों के मुंह से सुन सुन के, क्योंकि उनको खुद नहीं अर्थ पता है, क्योंकि अनुभूतियाँ सत्य तक पहुंचाती हैं। आपकी अपनी अनुभूतियाँ आपको सत्य तक ले जाती हैं। ये शास्त्र कहीं लेके नहीं जाएंगे आपको। शास्त्र काम आएंगे आपको जब आपकी अनुभूतियाँ होंगी, जब आप स्वयं से उन्हें समझेंगे, तब आपके मार्गदर्शन बनेंगे शास्त्र। ऐसा नहीं है किसी छोटे बच्चे को, प्राइमरी के बच्चे को, 6th 10th के बच्चे को आप ग्रेजुएशन की बुक्स पढ़ाएं, उसको समझ आएंगी? नहीं आने वाली हैं। PhD कराने बिठा दें आप, वो कोई सक्सेस होगा? नहीं होने वाला है, क्योंकि उसकी अपनी अनुभूति तो है ही नहीं। उसने तो सिर्फ, मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, तो सत्य को जानने के लिए अपनी अनुभूति बेहद आवश्यक है। ये किसी शास्त्री, ये किसी पंडित के द्वारा आप नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। इसके लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अगर आप पुरुषार्थ करने के लिए राजी हैं तो आपके लिए मार्ग खुलेंगे, मंजिल मिलेगी, ईश्वर मिलेगा, ये मेरा दावा है। और इन सब को छोड़िए, इन सब को छोड़िए, सिर्फ एक को साध लीजिए, अपने मन को साध लीजिए। किसी ने कहा, एक को साधे सब मिलें, सब साधे सब जाएं। अगर एक मन को साध लिया तो आप सब कुछ साध लेंगे, सब कुछ जान जाएंगे, ईश्वर तक पहुंचेंगे। बस मन को साध लो, यही एक विधि है जिससे आप सच तक पहुंच सकते हैं, सत्य को जान सकते हैं। बाकी छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है, आपके जो भी कमेंट हों, शेयर हो, लाइक कमेंट शेयर करना ही है आपको। जो भी मुझे पर्सनल कमेंट करते हैं आप, मैं उनके जवाब दूंगा और सारी विधियों को बताऊंगा आपको, क्योंकि मेरी अपनी अनुभूतियां हैं। मैं कोई शास्त्र पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मैं एक साधक हूँ। मैंने अपनी अनुभूतियों से जाना, मैंने कोई शास्त्र नहीं पढ़े, सुने हैं शास्त्र, उनमें कितना गलत समझाते हैं, कितना सही समझ चाहते हैं। ओम नमः शिवाय।